हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा और रोज़गार इस सीरीज़ के अंतर्गत आज रोज़गार से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास ने नॉन टीचिंग पोजीशंस की वैकेंसीज जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitm.ac.in। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर करियर्स करके आपके सामने टैब खुलेगा, उसमें आपको नॉन टीचिंग पोजीशंस के ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज आपके सामने जो ओपन है ये खुलेगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है, एकेडमिक्स एस्टैब्लिशमेंट, स्टोर एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट, इंजीनियरिंग और एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में ये उनकी जो नॉन टीचिंग की पोजीशंस है उनके लिए खुला हुआ है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू करंट ओपनिंग्स में, तो आपको जो करंट वैकेंसीज है वो दिख जाएंगी। तो यहाँ पर दो एडवर्टीजमेंट्स आप देख सकते हैं। पहले जो लेफ्ट में है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा और आप देख सकते हैं ये नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए है। और यहाँ पर पोस्ट जो दी है वो है, पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम्स की, जो 7 पे कमीशन जो लेवल 12 पे मैट्रिक्स में आएगा वो आपकी सैलरी रहेगी और एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद में दूसरी पोजीशन है फायर ऑफिसर की, लेवल 11 में आएगा और एक अनरिजर्व पोजीशन है। सेफ्टी ऑफिसर की लेवल 11 पे मैट्रिक्स में आएगा, एक अनरिजर्व पोजीशन है। सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल 10 में एक अनरिजर्व्ड है। उसके बाद में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 10 में 2 अनरिजर्व्ड है। और उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजीशन है जो लेवल 10 में आएगी और 2 पोजीशन है, उसमें एक अनरिजर्व्ड में है और एक OBC में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरी डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में दी है। तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 21/7/2021 को ये आया हुआ है एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर हर एक जो पोजीशन है उसका पोस्ट का नाम दिया हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, डेप्यूटेशन पे है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये सारी डिटेल्स दी है। अपर एज लिमिट दिया है, पे मैट्रिक्स दिया है और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसका जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एज की जो लिमिटेशंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। सो जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम्स की है उसमें ME MTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स या IT सॉफ्टवेयर, इन सब में 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर BE BTech MSc कंप्यूटर साइंस में, ये सारे सब्जेक्ट्स में होने चाहिए आपको। और उसके बाद में आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स का सीनियर पोजीशन में रेप्यूटेड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ऊपर जो है 8 इयर्स का मिनिमम, अगर आपके पास में ME MTech है तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास में BE BTech है तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में फायर ऑफिसर की है, BE BTech फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 60% मार्क्स, और 15 साल का आपके पास में रेलेवेंट फील्ड में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई रिप्यूट में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन है सेफ्टी ऑफिसर की, यहाँ पर भी 15 साल का एक्सपीरियंस लगेगा और आपके पास में डिग्री या फिर हायर सेफ्टी इंजीनियरिंग BE BTech इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपका 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए और 15 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, और उसके बाद में 8 इयर्स का आपके पास में सुपरवाइजरी ग्रेड प्लस फाइटिंग ट्रेनिंग में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है। उसके बाद में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजीशन है उसमें आपके पास में एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में 55% मार्क्स से आपने वो क्वालिफाई करना चाहिए। और जो डिज़ायरेबल पोजीशंस है, और ये जो पोजीशन है उसके लिए डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में 8 साल का रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऑफिस ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। और अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स या मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑनलाइन ही करना है अप्लाई। उसके बाद में जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री और ये दोनों चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। उसके बाद में जो रिलैक्सेशंस है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, और उसके बाद में जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो फॉलो की जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं recruit.iitm
.ac.in, यहाँ पर आपको जाके जो रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन है वो करनी है। उसके बाद में हर पोजीशन के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स जो HSC, SSC, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, उनकी सारी मार्कशीट्स, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको ये पोजीशंस की जो डिटेल्स है वो पूरी मैंने कवर कर दी हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है जो 500 रुपीज़ है। तो ये डिटेल्स थी कुछ, ये पोजीशंस थी उनके रिलेटेड। और जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 23 अगस्त 2021 तक चलेगा। इसके बाद में जो सेकंड वाली पोजीशन है जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एडवर्टीजमेंट है जिसमें स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, फिर उसके बाद में जो जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस और टेलीफोन है उसकी सेपरेट पोजीशंस है, और जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन की है। तो इसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं और चल के देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए आप पर एज लिमिट ये है, और जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो टोटल 3 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एज लिमिट और पे लेवल मैट्रिक्स, और उसके बाद में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 3 है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की 10 वैकेंसीज़ है, जूनियर इंजीनियर की 1 है, जूनियर असिस्टेंट की 30 वैकेंसीज़ है, जूनियर टेक्नीशियन की 34 है, जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस में जो आएगा उसमें 6, टेलीफोन्स में उसके लिए 1, और जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियंस की 4 पोजीशन है। अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन और उसके बाद में एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया है। जो स्टाफ नर्स वाली पोजीशन है उसमें आपके पास में BSc नर्सिंग में होनी चाहिए, और उसके बाद में आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होगा। अगर +2 के बाद में तो भी चल जाएगा। यहाँ पर 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए BSc नर्सिंग के साथ में, या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा है या मिडवाइफरी जो है वो, उसके बाद में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों भी चीज़ें चल जाएंगी। उसके बाद में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और आपके पास में फायर फाइटिंग ट्रेनिंग या NCC, पुलिस, मिलिट्री, इसका इंस्टीट्यूट से आपकी ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए, और 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोजीशन है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, इन सब की डिग्रीज़ होंगी तो चल जाएगा। 60% मार्क्स होंगे, और 6 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि कंप्यूटर, ऑफिस एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें जूनियर सुपरिटेंडेंट को आ जानी चाहिए, प्रेजेंटेशंस और ये सब। जूनियर इंजीनियर के लिए बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद में 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए बैचलर्स डिग्री आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स में चल जाएगी, और आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस का, जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन की सिविल के लिए 3 पोजीशंस है, केमिस्ट्री के लिए 3, मैकेनिकल के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 पोजीशंस है, बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस के लिए 1, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1, फिजिक्स के लिए 2, ऐसी 34 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा, फिर उसके बाद में BSc रेलेवेंट स्ट्रीम में होनी चाहिए। उसके बाद में +2 के बाद या फिर पोस्ट SSLC 2 साल का ITI कोर्स करने के बाद में, या फिर 10th के बाद 2 साल का जो ITI का कोर्स है वो होना चाहिए, और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस की जो है उसमें सिविल की 2 पोजीशन है, इलेक्ट्रिकल की 4 है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल का डिप्लोमा सिविल या इलेक्ट्रिकल में, और उसके बाद में आपके पास में रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है। और उसके बाद 10th के बाद जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका वो 2 साल का ITI कोर्स, और फिर उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन के इसमें देखेंगे तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस का बात नहीं किया गया है। जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगी। उसके बाद में आपके पास में MLib साइंस या फिर MLIS होना चाहिए रिकॉग्नाइज इन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन और यूज़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी जो वैकेंसीज़ है उनकी एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स हमने देखी है। उसके बाद में जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ है, सिलेक्शन कमेटी, और उसके बाद में जो टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होंगी वो बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप देंगे उसके बाद आपको उनके यूनिवर्सिटी पे मिल ही जाएगी। उसके बाद में एज रिलैक्सेशंस की कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेपरेट एप्लीकेशन हर पोस्ट के लिए आपको करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट्स भी देने पड़ेंगे अप्लाई करते वक्त। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो देख लेते हैं। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगा इसके लिए, और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हार्ड कॉपी है वो इंस्टीट्यूट को भेजने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2021 शाम 5:30 बजे तक है। तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो IIT मद्रास की नॉन टीचिंग की पोजीशंस है, सारी परमानेंट की पोजीशंस है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का टैब भी दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।